रही है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई है। गोपनीय सूचना पर सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की है। घेराबंदी करने पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो इन आतंकवादियों को बच के निकल देने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ देना चाहते। इनको ढेर करना ही एकमात्र लक्ष्य है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, रियासी का नाम यहाँ पर सामने आया। रियासी का नाम दो तरीकों से मुझे अभी याद आ रहा है। एक तो माता वैष्णो देवी श्राइन के चलते, जो कि रियासी जिले में है, और वहाँ पर जाना हर किसी के लिए एक सौभाग्य की बात होती है और ये ज़िला है भी बहुत बेहतरीन। लेकिन इससे पहले रियासी में तीर्थयात्रियों पर गोलियां चलाने की भी घटना सामने आई थी। इस बार की ये घटना कितनी अलग है और इस बार कितना हामी है सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादियों के ऊपर? देखिए राजीव, जैसा मैंने पहले बताया कि दरअसल 7 ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जिसमें राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ और उसके साथ साथ जो इलाका आपका पड़ता है वो है डोडा किश्तवाड़ का और उधमपुर का। ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकी गतिविधियां देखी गई और यहीं पर क्योंकि घने जंगल के इलाके जो है वो यही हैं, तो ऐसे में इन जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो है वो लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है और कहाँ है वो सब चीजों को लेकर प्लानिंग की गई है। अगर बात की जाए रियासी की, तो रियासी में जिस जगह पे मुठभेड़ चल रही है, ये भी एक दूर दराज का जंगल का इलाका है और रियासी जिला भी जो है वो दूसरे चरण के चुनावों में जो है वो पोलिंग के लिए जाएगा, वोटिंग के लिए जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं मंशा इन आतंकियों की ये हो सकती है कि किसी तरह से डिस्टर्ब करने में या फिर अपनी हाजिरी लगाने की ये प्रयास कर सके। 2 दिन पहले इस चीज को लेकर जब जानकारी मिली कि वहां पर 1 से 2 आतंकी देखे गए हैं, उसके बाद वहां पर क्योंकि आपको याद है राजीव, मुझे याद है जब आपके साथ लाइव में एक चीज सबसे पहले हमने बताई थी कि एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अफसर और एसपी लेवल के अफसरों को इन 8 जिलों में जो है तैनात किया गया था और 19 एंटी टेरर यूनिट बनाए गए थे। रियासी का ये इलाका जहां पर ये आतंकी देखे गए थे, यहाँ पर एंटी टेरर यूनिट को खासतौर पर तैनात किया गया और उसी एंटी टेरर यूनिट की जिम्मेदारी यही है कि वो चुनावों को नहीं बल्कि आतंकियों को वहां पर घेरे हुए हैं और चुनावों की प्रक्रिया जो है उसमें कोई वादा ना डले या आतंकी वहां से निकल ना पाए, इस चीज को लेकर जो है पूरी तैयारी कर रखी है। तो एंटी टेरर यूनिट तुरंत एक्टिवेट हुआ और उसके बाद सेना के साथ मिलकर उस पूरे इलाके की घेराबंदी हुई और वहां पर ऑपरेशन को शुरू किया गया। और अभी भी क्योंकि जंगल का इलाका है, आतंकी अपनी लोकेशन बदलते हैं, वहां पर कई ऐसी नेचुरल केव्स हैं जिनके अंदर आतंकियों के ठिकाने हो सकते हैं, तो एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है ताकि ना कोई अपना नुकसान हो, ना सिविलियन कैजुअलिटी कोई हो जाए और उसके साथ साथ कोशिश ये कि इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। तो उसके लिए रियासी में भी इस वक्त कवायद तेज है। 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर एहतियातन इस पूरे ऑपरेशन को इस तरीके से चलाया जाता है कि आतंकी अगर वहां हो तो उनको मार गिराया जाए और वहां से निकलने कर अगर वो रिहायशी इलाकों में या पोलिंग वाले इलाकों में आने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको रोका भी जा सके। तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि एक जो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी ये है, एक ग्रुप जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका काम पोलिंग स्टेशन को, जनसभाओं को सुरक्षित रखना है, जबकि दूसरा जो एंटी टेरर यूनिट्स है उनका काम जो है वो उन इलाकों में जहां पर आतंकी हैं उनकी घेराबंदी करके रहते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर ऐसी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाए कि यहाँ कोई हमला करवाया जाए, यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसको नाकाम करने में लगते हैं। राजीव, आपको याद होगा कि जब पहले इलेक्शंस होते थे, चाहे वो पंचायत के हों, असेंबली के हों, पार्लियामेंट के हों, तो कई ऐसे जो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, इनको टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ था। मगर इस तरीके से चक्रव्यूह बनाया गया है, इस तरीके से इस पूरे इलाके में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि आतंकियों को अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो उनको तुरंत मार गिराने की तैयारी की गई है। और जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पर भी क्विक रिएक्शन टीम जो है वो रखी गई है ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आए, ऐसी परिस्थितियां बने तो वो तुरंत कार्रवाई कर सके और नापाक इरादे जो दुश्मन के हैं उसको नाकाम कर सके। अच्छा अजय, पीर पंजाल के जिन इलाकों में इन आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बनाए हुए थे और पिछले कुछ दिनों से छुप छुप कर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते थे,
वहां पर भी दूर दराज के क्षेत्रों में गांव हैं, बसावट है और वहां के भी लोग पोलिंग के लिए जाएंगे। तो जो पोलिंग सेंटर्स ऐसे इलाकों में बनाए गए हैं जो जिले से या कमिश्नरी से कुछ दूरी पर पड़ते हैं, क्या उनके लिए कोई खास तरीका अपनाया गया है जिससे वहां पर आतंकवादी कोई हरकत ना कर पाए? क्योंकि वहां पर भी अगर कुछ करते हैं तो वो भी एक गलत मैसेज फिर आगे जाता है। देखिए, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर ये कहा जाए कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी पहले कम हुआ करती थी, जिस जिस जगह पर पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लोगों की तैनाती की गई है। इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि वहां कोई भी अगर हरकत हो तो उससे कैसे निपटना है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि वहां पर जिन भी इलाकों में दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, क्योंकि गांव में पहले सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि आतंकी चुनावों में ना खलल डाल पाए, तो वो किसी गांव में जाकर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। उससे निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड जो पिछले दिनों बनाए गए थे, उनके हाथों में अब ऑटोमेटिक वेपन देकर बड़े तेजी से उनको जो है सक्रिय किया गया है और वो पूरे इलाके में तैनात रहते हैं, गांव की चौकसी करते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरह ये है कि वो अपने गांव की सुरक्षा करें। तो एक रणनीति बनाई गई कि ऐसे इरादे जो पाकिस्तान के हैं उसको कैसे नाकाम करना है, क्योंकि दुश्मन जो है वो मरने और मारने के लिए आया है, मगर सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि उन्हें बचना और बचाना है। तो ऐसे में हर एक शख्स की जिम्मेदारी जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। विलेज डिफेंस गार्ड जिन इलाकों में कोई चौकी नहीं है, कोई सुरक्षा बल नहीं है, वहां पर उनको रखा गया है। हालांकि जो एडिशनल पैराट्रूप्स आए हैं, फोर्सेस के लोग आए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनको है हर एक जगह पर हर एक गांव में रखा गया है, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो। मगर उसके साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड की एक जिम्मेदारी जो है गांव की रक्षा की बनती है। अगर कोई ऐसी आपदा आए तो वो तुरंत पुलिस के साथ संपर्क में रहता है, सेना के साथ संपर्क में रहता है और तुरंत रीइंफोर्समेंट वहां पहुंच जाता है। तो एक प्लानिंग है, एक रणनीति बनाई गई है ताकि इन चुनावों में दुश्मन को नाकाम करना है और लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें, उस चीज को सुनिश्चित करना है। उस चीज़ को यहाँ पर सुनिश्चित करना है। एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है और ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से रखा गया है। अलग अलग लोगों के इस पर अलग अलग ख्याल है, लेकिन ज़मीनी आंकड़े बताते हैं कि इस नैरेटिव पर बात हो रही है और नैरेटिव है मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म पर अब शिफ्ट हो गया है। क्या यही वो वजह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं? क्या यही वो वजह दिखाई पड़ती है आपकी कि वोटिंग करने वाले परसेंटेज में लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस बार विधानसभा चुनाव में बढ़ोतरी दिख रही है? देखिए, बिल्कुल जो बदलाव हुए हैं, जब मैं कश्मीर में पहले चरण के चुनावों के दौरान गया था तो लोगों से जब बात हुई तो लोगों ने साफ कहा कि उस पहले हालात वैसे थे कि उन हालात में डर था, खौफ था, बाहर निकलना मुश्किल होता था। अगर वो जाते थे बाहर तो इस चीज का डर रहता था कि वोट डालकर वापस आएंगे तो उनका क्या होगा। कई तरह के जो है वो थ्रेट्स होती थी, चाहे वो अलगाववादियों की हो, पत्थरबाजों की हो, जो एक्सट्रीमिस्ट वहां पे हैं, उसके साथ साथ आतंकी जो है वो धमकियां देते थे और सरहद पार से जो पाकिस्तान करता था वो अलग बात होती थी। तो ये सारी चुनौतियां थी, मगर अब अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लोग इस पर्व में, लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो रहे हैं और शामिल होने की वजह यह है कि उनको लगता है कि अगर वो नुमाइंदा नहीं चुनेंगे बेहतर तो कोई भी आकर 2000-4000 वोट देकर विधानसभा में पहुंच जाएगा और वो काम नहीं करेगा बल्कि उनका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का सबक जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। उसी का नतीजा है कि सोचिए कि इस बार में पहले चरण के चुनावों से ठीक पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों का नुकसान किया, हमला किया। उससे पहले 2-3 बार वहां पे घटनाएं हुई, डोडा में हुई, मगर जब पोल परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसी किश्तवाड़ की है। 81% पोल परसेंटेज वहां पे हुई है। तो ये साफ बताता है कि कैसे चीजें हो रही हैं। और साउथ कश्मीर का वो इलाका जहां पर पहले 2-3-5% वोट पोलिंग होती थी और लोग विधायक मंत्री बन जाते थे, वहां पर 55%, 60% पोलिंग हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि लोग चाहते थे कि वो
शामिल हो जाएं इस लोकतंत्र के पर्व में, मगर हो नहीं पाते थे क्योंकि मजबूरियां थी, जो थ्रेट थी, जो वो कंसर्न होता था। मगर अब लोग बच्चों को उठा के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो पुलिस स्टेशन में अगर आ रहे हैं, वो बताता है कि लोगों में खौफ का डर, जो खौफ था वो अब खत्म हुआ है और लोग शामिल होना चाहते हैं। यही वजह है कि आज साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, वहां पर हर कोई नेता, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और छोटे बड़े मंत्री रहे, सब जो है बिना आप किसी सही कह रहे हैं अजय। एक बार अपने हक का इस्तेमाल करने की आदत अगर लोगों के अंदर आ जाती है तो कोई भी डर उसे फिर हटा नहीं सकता। और पाकिस्तान यही चाहता है कि ये जो हक का इस्तेमाल करने की आदत जम्मू कश्मीर के लोगों में आ रही है, इसे किसी भी हालत में रोका जाए, जो अब रुकता हुआ नहीं दिख रहा। और यही पाकिस्तान के फेल होने की एक बड़ी निशानी है पूरी दुनिया के नक्शे पर। शायद अब कश्मीर से वो जल्द ही तौबा भी कर लेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, इस जानकारी के साथ।